छत्तीसगढ़ी भाषा के सबले पसंदीदा समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में स्वागत है आप। जय जोहार, मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। जय जोहार, मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। अवैया आधा घंटा में आनी बानी के खबर ले आप मन ल करबो अपडेट। तागु बाढ़थन और शुरू करथन समाचार के सिलसिला। और सबले पहले खबर दिखाथन अग्निपथ योजना के विरोध ल लेके त अग्निपथ योजना के विरोध करत लोगन के समर्थन में कांग्रेस सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित करिस। ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित सब्बो वरिष्ठ नेता मन एमा शामिल हुई। राहुल गांधी कही ने कि कुछ दिन पहले जब ईडी ऑफिस बुलाए गए रहिस तब बहुत छोटे से कमरा रहिस। रात के लगभग 10:30 बजे तक मोल ने पूछताछ करेगी। इस मोल ने पूछेगी इसके आप थकत नहीं हो, एखर का राज है। उन कहीं के मोला एखर आदत हो चुके है। सच बात ये नहीं है, सच बात ये हवा कि वहाँ मैं अकेला नहीं रहूँ, पूरा कांग्रेस मोर संग रहीस। उन कहीं के किसान मन के बिल्ला वापस ले के बात मैं कहे रहे हूँ और अब ओला वापस जब सरकार ले ली से ता अग्निपथ ला भी लेना पड़ी। तो कार्यक्रम ला संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही ने कि केंद्र सरकार नौजवान मन के भविष्य के संग खिलवाड़ करत है। उन कहीं कि बीजेपी ला केवल कांग्रेस और राहुल गांधी ले खतरा है। तेखर सेती ईडी के जरिया राहुल गांधी ला प्रताड़ित करे जाते। असंवैधानिक तरीके से राहुल जी को क्यों बुलाया गया? उनको केवल खतरा, भारतीय जनता पार्टी को केवल यदि खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। किसानों के बारे में मैंने कहा था मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, कहा था ना मैंने, लिया ना वापस। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है नरेंद्र मोदी जी को ये जो नया अग्निपथ का स्कीम है इसको वापस लेना पड़ेगा। ईडी की कार्रवाई के विरोध में सीएम भूपेश समेत कई मंत्री और विधायक मन दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ये बीच उन IBC 24 ले विशेष चर्चा करी और ईडी के कार्रवाई ला गलत बताई। उन्हें अग्निपथ योजना ला लेके कहीं के 27 जून के जम्मू विधानसभा में सत्याग्रह करे चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ मौजूद हैं। पूरे विधायकों के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे। जिस तरह से राहुल गांधी को परेशान किया गया 5 दिनों तक, कल 11:15 बजे तक पूछताछ हुई। ईडी की जो इस तरह की कार्रवाई है उस पर क्या कहना है? देखिए, कोई पहले तो FIR है नहीं और बिना FIR के ईडी पूछताछ कर नहीं सकती, वैसे ही इलीगल था। लेकिन परेशान करना था, ऊपर से निर्देश था, परेशान करना था तो परेशान करते रहे। लेकिन राहुल जी बिल्कुल शांतचित्त होकर सारे सवालों को जवाब दिए। और नेशनल हेराल्ड का मामला जिसमें 1 पैसा दिया नहीं, 1 पैसा लिया नहीं, जो मनी है ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो जाएगा? तो ये केवल राहुल जी को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से कृत्य किया गया। एक चीज और है कि राष्ट्रपति जी के जो चुनाव होने वाला है उसके लिए प्रस्तावक और समर्थकों पर भी आपके विधायकों ने हस्ताक्षर किया। कुछ तय हुआ है क्या राष्ट्रपति पर? अब प्रस्ताव समर्थक है वो सब सारी विपक्षी दल मिलकर सब तय कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि ये जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी फोन टेपिंग का आपने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों की फोन टेपिंग की जा रही है और छत्तीसगढ़ अगला निशाना है। पेगासस क्या था? पूरे देश भर में क्या हो, भारत सरकार को जवाब नहीं दे पा रही। पेगासस के मामले में उसका उपयोग हुआ, छत्तीसगढ़ में भी आए थे। रमन सिंह जी उसके बारे में बताना चाहिए। और फिर पिछले समय जितने छापे पड़े तो उसमें क्या उनसे पूछताछ नहीं हुई क्या? उनके फोन टेप नहीं हुए थे क्या? तो ये लगातार इलीगल फोन टेपिंग कर रहे हैं और इस प्रकार से डराने धमकाने की कार्रवाई पूरे देश भर में चल रही है। ईडी और अग्निपथ को लेकर अब क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का और छत्तीसगढ़? अग्निपथ के बारे में सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी ने तय किया 27 तारीख के सारे विधानसभा में, देश के सारे विधानसभा में बड़ा शो होगा। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना है कि अग्निपथ को लेकर पूरे सभी विधानसभाओं में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई है वो विपक्ष की आवाज को दबाने की कार्रवाई है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 दिल्ली।
बीजापुर के जारपल्ली ले 5 नक्सली मन ला गिरफ्तार करे गए हैं। गिरफ्तार नक्सली मन ले विस्फोटक जिनिस और 100 जिलेटिन रॉड घलो बरामद करे गए हैं। नक्सली मन कई वारदात में शामिल रहीन और पूरा घटना पामेड़ थाना क्षेत्र के जारपल्ली के आए, जेकर पुष्टि एएसपी डॉक्टर पंकज शुक्ला करीनी। छत्तीसगढ़ में मानसून के दस्तक के साथ ही किसान मन धान के खेती में जुट गया हवे। फिर धान के बीज ल लेके किसान मन के पसंद में बदलाव देखे ला मिलत है। अब किसान मन हा सहकारी सोसाइटी में मिलई या सर्टिफाइड बीज के जगह धान के हाइब्रिड बीज लेना ज्यादा पसंद करत हैं। काबर के हाइब्रिड बीज ले उत्पादन ज्यादा होत है और धान की खरीदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 600 रुपया के बोनस के साथ करत है और ये बचत 2600 प्रति क्विंटल के दर में धान खरीदी के उम्मीद घलो है। एक स्थिति किसान मन ज्यादा उत्पादन में ध्यान देवत है और एकरे कारण बीते 3 बछर में किसान मन के पसंद सर्टिफाइड बीज बन गए हवे। अंबिकापुर, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर जैसे जिला में किसान सबले ज्यादा हाइब्रिड बीज के मांग करत हैं। तो सबसे पहले तो 10-10 हम लोग लगा रहे थे, 10-10 आ रहा था, IR36 वगैरह पहले आ रहा था, उसमें उत्पादन कम था। भैया हाइब्रिड धान में उत्पादन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम लोग हाइब्रिड धान ही लगाते हैं। इसमें उत्पादन ज़्यादा होता है। मीडियम परिवार के आदमी का मतलब साल भर के लिए खाने पीने के लिए पर्याप्त हो जाता है। किसान के लिए यही करना चाहिए कि कम से कम उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में हो, उस बीज का मतलब चयन करके किसान तक पहुंचाना चाहिए। अकेले राजधानी के 60 से 70 डीजल पंपों में आज डीजल नहीं है, तो ये स्थिति का किसानों को बहुत तकलीफ होने वाली है। उसके बावजूद भी जो बीज की व्यवस्था है, शॉर्ट टर्म लोन की व्यवस्था है, हमने पूरा किया है। किसान लगभग खरीफ फसल की तैयारी में और अधिकांश जगहों पे धान की बुआई प्रारंभ हो चुका है। बात करथन हाथी के अतलंगी के तो बालोद के गुरूर वन परिक्षेत्र में हाथी मन के अतलंगी सरलग जारी है। हाथी मन के दल हा पाछू 5 दिन में आने स्थान में गन्ना और केला के फसल ला नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण मन घलोक दहशत के माहौल में है। तो हाथी के ये दल 24 येमा हाथी हो सकते हैं ऐसे बताया जाते हैं। उन्हें वन विभाग के कहना है कि टीम हाथी मन ऊपर सरलग नजर बनाए हुए है। ग्रामीण मन ला घलोक अलर्ट कर दे गए है। संगी जंगल के डाहर जाए ले घलोक मना करेंगे। कर्मचारी ड्यूटी में लगे हुए हैं, रात्रि में भी थे, दिन में भी थे। तो केवल अलर्ट किया जा रहा है ना। गांव में कच्चे मकान में न रहें, पक्का छत वाला घर है वहां जाके रहें, ऐसा करके हमारे कर्मचारी रात दिन जुटे हुए हैं और हिदायत दे रहे हैं। एक ठन कुर्सी और दावेदार दो, ये देखला मिली सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में, जहाँ 2 कुलपति मन काम करत है और अब पद ला लेके घमासान माज के है। असल में प्रोफेसर अशोक सिंह 2021 ले कुलपति के रूप में काम करत हैं और यही बीच 21 जून के पूर्व कुलपति रोहिणी प्रसाद कोर्ट और राज्यपाल के आदेश के हवाला देते हुए कुलपति के रूप में ज्वाइनिंग पर पहुंच गए। रजिस्ट्रार के गैर मौजूदगी में सब रजिस्ट्रार रोहिणी प्रसाद ला ज्वाइनिंग दे दिन। फिर कुलपति के चेम्बर में ताला लगे हुए है और कुलपति की जिम्मेदारी संभाले अशोक सिंह गायब है, जेकर से रोहिणी प्रसाद वेटिंग हॉल में बैठ के कामकाज निपटाते थे। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में BA LLB के सीट ये 17वां कम करे चाहिए और प्रबंधन 20 सीट कम करे के फैसला लीन है। अब विश्वविद्यालय में मात्र 60 सीट रह चाहिए और अब ये 60 सीट पर प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग होगी। असल में LLB के सीट बढ़ाए घटाए बर काउंसिल ऑफ इंडिया ले अनुमति लेबर पर थे। फिर रविशंकर विश्वविद्यालय अनुमति नहीं ली। ये दरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ला RSU ला कुछ महीना पहले ये मुद्दों पर पत्र लिखे गए रही से और जेखर से यूनिवर्सिटी प्रबंधन BA LLB के सीट के संख्या ला कम करे। इस साल शायद उनके विभागीय समिति ने डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हीं का अधिकार रहता है। हम 80 सीट पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि उससे 100 सीट होता है तो फिर उसमें इंफ्रा बहुत ज़्यादा लगता है, बैठने की व्यवस्था की कमी होती है। तो अभी उन्होंने डिसाइड किया है, यदि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो फिर से उसमें विचार किया जा सकता है।
अब बात करबो राहुल के जिन 5 दिन तक बोरवेल में फंसे रहीस। बोरवेल ले निकले के बाद राहुल साहू के अपोलो अस्पताल में इलाज चलत हवे। राहुल साहू के तबीयत में तेजी ले सुधार हुआ थे। आज डॉक्टर मन के मदद ले खुद के पैर में चले लगे है राहुल। आप मन ला बता दन के बीते बुधवार के 105 घंटा के रेस्क्यू करके बोरवेल ले निकाले गे रहीस, जेकर बाद ओकर अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है। राहुल के स्किन के साथ ही राहुल ला ब्लड इन्फेक्शन घलो हो गई रही से, साथ ही स्ट्रेचनेस के घलो शिकायत राहुल में देखे जात रही से। अपोलो के विशेषज्ञ डॉक्टर मन के निगरानी में राहुल के उपचार शुरू करे गे रही, जेकर बाद राहुल के हेल्थ में तेजी ले सुधार हुआ थे, जिला अपन देख सकत हो। मसल्स का जो बढ़ा हुआ था एंजाइम लेवल, फिर उसका जो इन्फेक्शन का मात्रा अभी टोटली नॉर्मल रेंज में आ गया है। तो उम्मीद है और 1-2 दिन में अच्छे से बिना सपोर्ट का ही चलने लगेगा और उस समय फिर हम लोग सोच सकते हैं कि उसका सारा कुछ अरेंज करके सब कुछ सेफली हम लोग उसका डिस्चार्ज कर सकते हैं। त उती राहुल के इलाज चलत है, जेकर सुखद परिणाम आगू आवत है। एती पिहरीत गांव में राहुल के सफल रेस्क्यू करे ऊपर जांजगीर चांपा के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला के सम्मान करेगी। सरपंच मन कलेक्टरेट पहुंच के देश के सबले बड़े ऑपरेशन ला सफलतापूर्वक अंजाम दे बर जिला प्रशासन के भूमिका के प्रशंसा करीन और ये बेरा कांग्रेस के नेता रवि परशुराम भारद्वाज घलोक मौजूद रहे। सम्मान के बाद कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला सरपंच मन ने कहिन के गाँव में कहूँ भी बोर खुला झन छोड़े और लोगन ला जागरूक करे जाए ताकि फिर ऐसे घटना झन हुआ। देश का 106 घंटे का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, जिला प्रशासन लगातार 24 घंटे दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में कामयाब रहा। शासन प्रशासन और हमारे देश के और प्रदेश के जो मुखिया है माननीय भूपेश बघेल और नेतृत्व में और शासन जो है बहुत ही सुंदर ढंग से एकदम सफल प्रयास करी जेमा कामयाबी मिली। संकट की घड़ी में एकजुट होने के लिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम कैसे संकट की घड़ी में जब एक होते हैं, सारे साधन संसाधन दुआएं सब हमारे साथ होती हैं और हम बड़े से बड़े कठिन संकट से भी पार पा सकते हैं। खरोरा तहसील के ग्राम पंचायत केसला में कुछ महीना पहले गांव गली में सीसी रोड बनाए गए रही, जौन ला अब नल जल योजना में पाइपलाइन के नाम में उखाड़ दे गए है। शासन लाखों रुपया खर्चा करके पक्का सड़क बनवा रही, फिर अब वह खराब हो गई। नल जल योजना के बारे में सरपंच बताइन कि ये पूरा काम ठेका में चलत है और ठेकेदार ढाले गांव के गली मन ला बीचों बीच उखाड़ के पाइपलाइन बिछाए जाते, जेकर ले लोगन ला बरसात में आए जाए में परेशानी होही। सवाल ये है कि गांव-गांव में पाइपलाइन तो बिछाए जाते, फिर एमा पानी कहां ले आही। अभी काम चल रहा है, हर गली में खुदाई हुआ है, जिससे गांव वाले को काफी तकलीफ हो रहे हैं। उससे बात करने पर बहुत जल्द उस रोड को ठीक करूंगा करके आश्वासन दिया। पेंड्रा में बछर 1970 में बने प्रदेश के अकेला फिजिकल कॉलेज के हालत खराब हो चुके हैं। आलम यह है कि यहाँ छात्रावास बन गए हैं, फिर कॉलेज भवन बैठ के पढ़ाई करना जोखिम भरे। वह मामला में शासन के डहाले घलो का यहाँ कोनो ध्यान नहीं दे जाते। बीते 1.5 बछर में ले यहाँ प्रचार के पद खाली हवे, जेकर प्रभार जिला शिक्षा अधिकारी ही संभालत है। उन्हें 10 व्याख्याता सहित कई दूसर पद घलो का खाली हवे, त जौन ला नहीं भरे गए। नतीजा छात्र छात्रा मन के भविष्य अधरमा लटकत हुए नजर आते। त अवैया बेरा कॉलेज ऊपर कोनो ध्यान नहीं दी त भारी नुकसान उठाना पड़ सकते। भवन की स्थिति थोड़ी सी स्थिति खराब है। फिजिकल कॉलेज लगभग 1970 के दशक में बना था और उसके बाद से दीवारें बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन ऊपर जो खपरेल वाला पोर्शन है वो जीर्ण है और कुछ छत भी रिपेयरिंग के योग्य है। और प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया हुआ है। महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू के खेती करत और हल जोतत हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, जिला लोगन बड़ पसंद करत थे। सांसद किसान परिवार ले है और वह शुरू ले ही धोती कुर्ता पहिर के खेती किसानी करना पसंद करते। जब भी समय मिलते वह अकेला हल नांगर लेके खेत चले जाते। वह कभी कभी काम करत कभू खेत में मेड़ में बैठे भोजन करत हुए घलोक आसानी से देखे जा सकते हैं। इसने एक वीडियो ओखर समर्थक मन सोशल मीडिया में पोस्ट करिन, जिला लोगन पसंद करत है।
अब वो खबर जसपुर जिला के पंडरापाट क्षेत्र के करदना गांव के है, जहां एक किसान शानदार सेब की खेती करत है। किसान रंजन चेक अपन पहाड़ी भूमि में ही सेब के बगान तैयार करके लगभग 2 बछर में ही सेब के पैदावार लेवत है। आपन ला बता दन के शासकीय फलोद्यान विभाग 4 बछर पहले पंडरापाट में 10 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करके यहाँ सेब के पौधा रोपे के तैयारी करे रही से, जेकर योजना अधर में लटके हुए है। एति किसान रंजन चिक बताइन के पंडरापाट इलाका में रसभरी, नाशपाती और लीची, चीकू के शानदार पैदावार ला देखत हुए निश्चय करे रही कि कश्मीर के जैसे सेब की खेती करही, जेकर बाद आज आसपास के गांव के किसान मन घलो सेब के पौधा रोपे की तैयारी शुरू करते हैं। आज जो है कल्याण आश्रम के माध्यम से हिमाचल से पौधा ला के दिए और यहाँ मैं एक किसान के नाते यहाँ इसको सेवा देखभाल कर रहा हूँ और ये हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है और भी इसके लिए और करने का विचार है कि किसानों ने सेब की खेती हिमाचल प्रदेश से सेब के पौधे ला करके और उसका सफल प्रयोग करके सरकार को दिखाया है और एक सफल प्रयोग होने के बाद आज जसपुर जिले में सेब के उत्पादन को क्षमता को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हम लोग पर्यटन की स्थल को देखते हुए किसानों को ज़्यादा रोजगार मिले उस संभावना से हम लोग भेजा गया था। पूरा फाइल बना के प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभी काम नहीं हुआ है। हम लोग दोबारा प्रयास कर रहे हैं इस कार्य के लिए। आगू देखते हैं छत्तीसगढ़ के 10 खबर दनादन 10 में। धमतरी में चिटफंड कंपनी मन पैसा डबल करे के झांसा दे के हजारों निवेशक मन के करोड़ों रुपया लेके फरार हो गिन। निवेशक चिटफंड में जमा रकम ला जल्दी वापस दिलाए के मांग जिला प्रशासन ने करत है। जिला प्रशासन के कहना है कि चिटफंड ले जुले सबको मामला कोर्ट में चलत है। कोर्ट के आदेश के बाद आगू की कार्रवाई करी जाएगी। कांकेर में एक गांव फिर सरकारी नौकरी लगाए के नाव में 9 लाख रुपए के ठगी के मामला आगू आए है। कोतवाली पुलिस शिकायत मिले के बाद 4 लोगन के खिलाफ ठगी के मामला दर्ज करे है। मामला में पुलिस धनेन्द्र साहू, परशुराम साहू, भूपेंद्र साहू और भिखारी लाल कर्ज के तलाश में जुटी है। बलरामपुर जिला के बाटा गांव में संगवारी के हत्या करैया आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मामूली विवाद में हत्याकांड ला अंजाम दे रही से और ओकर बाद हत्या करके पेटी में बंद कर दे रही से, जेमा पतासाजी करत हुए पुलिस आरोपी ला जंगल में गिरफ्तार कर ली। जशपुर जिला के सुन्ना मकान में चोरी करैया सातिर चोला कुनकुरी थाना पुलिस गिरफ्तार करे है। बदमाश कई दरी पुलिस चकमा देते रहे से, जेमा पुलिस चौरसिया कॉलोनी में घेराबंदी करके आरोपी विक्की तिर्की ला गिरफ्तार करे। 100 रिटायर्ड कर्मचारी के घर दिन दहाड़े हुए चोरी के सोना के गहना, लैपटॉप और दुपहिया वाहन घलोक जब्त करे। बिलासपुर पुलिस ड्रग्स के संग बार मैनेजर ला घलो गिरफ्तार करी से। संगे आरोपी के तीर 4 ग्राम ड्रग्स घलो जब्त करे। पुलिस के मुताबिक बार और पार्टी मन में ड्रग्स परोसे जात रही से। चकरभाटा पुलिस ला मुखबिर सूचना मिले रही, जेकर आधार में पुलिस बजरंग पेट्रोल पंप के तीर ले आरोपी मन धर दबोचिस। डोंगरगांव के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब बेचैया आने गांव ले 4 आरोपी मल्ला डोंगरगांव पुलिस गिरफ्तार करे है। पुलिस अवैध शराब बिक्री करैया शराब कोचिया ऊपर सरलग कार्रवाई करत है। एकर कनाले पुलिस भारी मात्रा में अवैध शराब घलोक जब्त करे। एकर अलावा सट्टा पट्टी और लगभग 15,000 नकदी घलोक जब्त करे। राजिम के धुरसा गांव में तरिया के तीर में बिजली तार टूट के गिर जाए ले 5 मवेशी के मौत हो गई। बताया जाते है कि ट्यूबवेल पर बिजली विभाग तार लगा रही से, जेकर लापरवाही के से 3 मवेशी मन के मौत हो गई। गरियाबंद के सुहागपुर के जंगल में तेंदुआ के लाश मिले है। सूचना में वन विभाग के टीम पहुंच के तेंदुआ के शव कब्जा में ली। टीम के मुताबिक तेंदुआ के शरीर के सबो अंग सही सलामत है। वन विभाग आकाशीय बिजली के सेती मौत होने की आशंका जताई। बालोद के गुरूर वन परिक्षेत्र में हाथी उत्पात लगातार जारी हवा। हाथी के दल पाछू 5 दिन में अलग अलग जगह में गन्ना और केरा के फसल नुकसान पहुंचाए हैं। ग्रामीण मनखर दहशत में है। हाथी दल में 24 हाथी होने की संभावना जताई जाते। उन्हें वन विभाग के कहना है कि हाथी मनों पर नजर रखे जाते।
कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में बीते 3 दिन के बाद ब्लैकआउट के बाद लोगन ला राहत मिले है और बतादन के दो नगरीय निकाय में बिजली नहीं रही सौ नवा लेदरी और खूंगा पानी नगर पंचायत में बिजली आई से सेंट्रल सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर झुलक से ब्लैकआउट हो गई। तो हमर बानी हमर गोट में अभी बर अतकेच आगू देखो छत्तीसगढ़ के बात में फोन टैप पर बवाल, आरोप संगीन, उठे सवाल। जय जोहार।